सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन तगड़ी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लेक्चर होगा। तुम लोग फट से जल्दी जाके सब्सक्राइब मार दो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? देखो, दो फोर्स, अगर दो कोई चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच फोर्स कितना लगता है? k/r²। ठीक है, ये है। अब मैं मान लेते हैं तीसरा चार्ज लाता हूँ, लाइक दिस। अगर मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस हैं, ये बैठा है O पे, ये आया 1 पे। ठीक है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस है r1। अब मैं क्या करूँ, एक तीसरा चार्ज ला दूँ। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है r2, और ये है q2, ये है q1। ठीक है, और ये है q। ठीक, और एक चार्ज ला दूं q3, डिस्टेंस है r3। तो क्या ऐसे चार्जेस लाते जाऊंगा तो क्या इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा? हाँ, तीनों फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब क्या ये भी इन तीनों के ऊपर वही फोर्स लगाएगा? हाँ, बिल्कुल लगाएगा। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये चीज हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। लाइक अगर ये फर्स्ट वाला चार्ज इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, सेकेंड वाला चार्ज इस पे F2 फोर्स लगा रहा है, और थर्ड वाला चार्ज इस पे F3 फोर्स लगा रहा है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब मान लेते हैं n चार्जेस है। तो जो नेट फोर्स है जो O पे लगेगा, F नेट एट O, वो लगेगा, वो कितना होगा? सारे फोर्सेस का सम होगा। ये कौन बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है भाई, मान लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो बोलता है मान लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हो कि ये भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, सारे लोग उसको झापड़ मार रहे हैं, तो उसका नेट कितना पिटाई हुआ वो सबके झापड़ का सम होगा ना। उसी टाइप का कुछ हिसाब है इसका। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का फोर्स F1 है, अगर मैं तीसरा चार्ज ला दूं तो क्या इस F1 में कोई भी क्या बोलते हैं चेंजेस आएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो एक चीज और पता चली, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन थर्ड चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन थर्ड चार्ज। ठीक है, इन दोनों के जो फोर्स है k/r², वो वैसा ही रहेगा, तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक ठीक, अब इसको अपन वही kq वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? कैसे? अगर फोर्स F1 है 1/4 πε0 Q1, और Q0 है ना, तो Q0 बाहर निकाल लेता हूँ, Q1/r1 का स्क्वायर प्लस Q2/r2 का स्क्वायर प्लस Q3/r3 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ऐसा ही जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जाएगा यार। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक और रूल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोग को। ठीक है, चलो लिखो एग्जाम्पल, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। ठीक है, ऐसा करके तीन ठोक दिया हुआ है, तीनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये 60, ये 60, ये 60। अब वो बोला है कि नेट फोर्स ऑन एनी वन, ठीक है, किसी एक में से। तो मैं इसको चुनता हूँ कि इस पे कितना फोर्स है। तो ये भी पॉजिटिव है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तो ये बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? रिपेल करता है। तो ये इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितने एंगल पे रहेंगे? लाइक ये देखो, ये 30 डिग्री पे है ना, ऐसे वर्टिकल से 30, 60 नहीं 30, तो ये भी वर्टिकल से 30 डिग्री पे होगा, ये भी 30 डिग्री पे है वर्टिकल से, तो ये भी 30 डिग्री पे होगा।
मान लेते हैं एफ ये लगा रहा है, एफ ये भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा भाई? तो नेट फोर्स एफ नेट जो है वो क्या एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होगा क्या? कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 होगा क्या? कैसे? ये एफ ये कॉस 30, ये एफ ये कॉस 30, तो एफ नेट क्या 2f कॉस 30 होगा क्या? हाँ, क्या f का वैल्यू k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डाल दो क्या, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस a है, ठीक है, इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 डाल दो क्या, 2 से 2 काट दो क्या, तो क्या ये √3 k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा क्या? और वो भी जे कैप क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में इन दोनों के नेट का डायरेक्शन है, ऐसे एफ नेट है कि नहीं भाई? हाँ ठीक है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। होप ये समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए भाई अब बात करते हैं इस मेंस 2013 के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि दो चार्जेस है जिनका जो चार्ज है वो Q है और वो x माइनस है और A पे रखा हुआ है। चलिए इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम, ठीक। तो ऐसा एक चार्ज मान लेते हैं प्लस Q है, ऐसा एक चार्ज मान लेते हैं माइनस Q, नहीं मतलब दोनों प्लस Q पे है, एक माइनस A पे है और एक A पे है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A है, सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। और एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q/2 है, इज एट द ओरिजिन इफ चार्ज q/2 गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y along y axis the net force acting on, मतलब यहाँ पे एक चार्ज q/2 था, ठीक है, अब उसको उठा के कहाँ ले गए? y में डिस्प्लेस कर दिए ऐसे करके, मतलब यहाँ आ गया वो, ठीक। तो ये फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स नेगेटिव q/2 है, ठीक है। तो अब देखो ये Q, एक सेकेंड यार मैं कुछ छोड़ दिया क्या, ये माइनस q/2 था, सॉरी बुक में माइनस q/2 है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ उठा के ले गए, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया y में, तो माइनस q/2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस है, क्या इधर फोर्स लगेगा एक F और क्या इधर फोर्स लगेगा एक F, ठीक है। मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये जो यहाँ से O तक का डिस्टेंस है वो है छोटा वाला है, और O से ये B तक का डिस्टेंस है वो भी छोटा वाला है, और ये जहाँ तक डिस्प्लेस किए ऊपर ये है y, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा कि दो फोर्सेस लगेंगे, हाँ, तो एक फोर्स लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा इधर, दोनों थीटा बना रहे हैं क्या यहाँ से, हाँ, एक इधर है एक इधर है, तो इधर क्या 2f cos थीटा होगा क्या, हाँ, और इधर f sin थीटा और इधर f sin थीटा, दोनों कट जाएगा क्या, हाँ कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना आएगा जी, f नेट आएगा 2f cos थीटा, बिल्कुल। तो f नेट की सुने तो 2 इंटू f क्या होता है k क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं ले सकते, एक है प्लस Q और एक है q/2, तो Q इंटू q/2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब Q और q/2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y, तो क्या ये √a² प्लस y² होगा क्या, हाँ, तो a² प्लस y² का स्क्वायर, तो a² प्लस y² डायरेक्ट, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या होगा यहाँ, ये थीटा है तो बेस क्या y होगा, हाँ, और हाइपोटेनस क्या है ये √a² प्लस y² होगा, हाँ, तो ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ, y बाय √a² प्लस y², ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एफ नेट कितना हो जाएगा, ये 2 से ये q/2 का 2 गया, यहाँ बचा k q² y अपॉन a² प्लस y² टू द पावर 3/2,
अब यहाँ एक क्रूशियल सा कंडीशन आ जाता है। क्या कंडीशन? क्योंकि यहाँ पे ये a जो है वो y से बहुत बड़ा है, a जो है y से बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो y का जो कंपोनेंट है y स्क्वायर, इसको अपन 0 मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, y स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बोलो तो? अब नेट फोर्स निकालेंगे तो k क्यू स्क्वायर वाई, k क्यू स्क्वायर वाई अपॉन a टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, जो कि अपना ऑप्शन है a वाला। ठीक है, ये था मेंस 2013 का क्वेश्चन। होप समझ में आ गया होगा। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे का क्वेश्चन अब जो है अपन इन दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये भी पिछले वाले जैसे ही हैं, चलो करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 4 इक्वल पॉइंट्स है A B C D। ठीक है, जिसमें चार्जेस है Q। ठीक है, वो 4 कॉर्नर पे प्लेस है। कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो मैं C वाला चार्ज पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो C वाले पे क्या D वाला ऊपर लगा रहा है? हाँ, फोर्स ऑफ D। ठीक है, B वाला क्या यहाँ लगा रहा है? फोर्स ऑफ B। और A वाला फोर्स क्या इधर लग रहा है? हाँ, ठीक है, सारे के सारे डिस्टेंस A है, तो A और C के बीच के डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो ये रूट ओवर A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 2A होगा। हाँ, तो ये रूट 2A हो गया। ठीक है, अब एफ डी, फोर्स ऑफ D और फोर्स ऑफ B का रिजल्टेंट भी क्या इधर ही जाएगा? हाँ, लग तो रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले अपन फोर्स D एंड फोर्स B का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो एफ नेट जो है वो रूट ओवर फोर्स D का स्क्वायर प्लस फोर्स B का स्क्वायर प्लस 2 फोर्स D फोर्स B कॉस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ? 90, और कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो नेट फोर्स यहाँ D और B का कितना आया? F रूट ओवर एफ डी का स्क्वायर। क्या एफ डी का स्क्वायर और एफ बी का स्क्वायर दोनों सेम होगा? क्यों? क्योंकि एफ डी का स्क्वायर देखो K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर, और B का देखो K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर, मतलब सेम है, मतलब दोनों को F लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ F का स्क्वायर हो गया, F प्लस F, तो ये रूट 2F हो गया क्या? हाँ, ठीक। तो यहाँ से F नेट कितना मिला? B और D का रूट 2F। अब जो है F ऑफ A निकालना है, तो F ऑफ A के लिए कितना? K Q बाय आर स्क्वायर। अब R कितना है? रूट 2 है, तो रूट 2A का स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज F बाय 2। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F टोटल, ये जो बी डी का नेट निकाला था और ये F बाय 2, तो ये रूट 2F प्लस F बाय 2। तो F निकाल लूंगा इसमें से, तो ये बच जाएगा रूट 2 प्लस हाफ। ठीक है, अब ये F क्या है? K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। तो इसको ऐसे करना था। अब ये सस्ता सा क्वेश्चन, इसको तो फालतू ही डाल दिया लग रहा है। चलो बताओ इसका आंसर, तुम लोग बताओ। 5 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। चलो, तो ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज, फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज अट्रैक्टिव, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्टिव, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्टिव, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्टिव। क्या ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को काट देगा? ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को काट देगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स बचेगा, दैट इज K माइनस K Q स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस Q है, बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है A। ठीक है, और वो भी किधर की तरफ? इधर की तरफ। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि सुपरपोजिशन को अलग से किसी टॉपिक में घुसाना ना पड़े, उसको अलग से एक लेक्चर दे दिया, इसीलिए मैं, भले ही छोटा सा था लेकिन था तो। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।